हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम के मई 2026 साइकिल को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही गेम चेंजर होने वाला है। बिकॉज आज हम लोग जो है एक कंप्लीट गेम प्लान को डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। और वैसे भी हम लोग जानते हैं भाई कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज सिंपली अ विश गाइज। जब तक आप लोगों के पास एक सही प्लानिंग नहीं है तब तक आप लोग जो है वो अपने गोल को अचीव करने में जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे भी। तो आज की सेशन के अंदर हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को, चाहे आप लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने पहले आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट का जो एग्जाम है वो दे रखा है बट ड्यू टू सम रीजन यू वर नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, दोनों सिनेरियोज को लेकर के जो है एक कंप्लीट गेम प्लान को डिस्कस करने वाले हैं भाई। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन को एक्सेस कर पाएंगे भी। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एज वेल। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो गाइज, आज के सेशन के अंदर हम लोग जो है क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसको मैं आप लोगों को जो है वो हाईलाइट कर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ जेआईबी आरबीडब्ल्यूएम पेपर। किस तरह का एग्जाम पैटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, ये सारा डिस्कशन सबसे पहले करेंगे हम लोग। आफ्टर दैट हम लोग जो है बात करेंगे कि भी इस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की जब तक आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तब तक आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाएंगे भाई। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से जो है वो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि 4 कंपोनेंट जैसे कि हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जेआईबी एग्जाम में। अब हर एक कंपोनेंट में अलग अलग तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से फ्रेम किए जा रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कि भाई आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स कौन से हैं। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक कंपोनेंट को जो है मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो हम लोग बात करेंगे कि आरबीडब्ल्यूएम में कितने मॉड्यूल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और उन मॉड्यूल्स में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जहां से रेपिटेटिव वे के अंदर हम लोगों को जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं भाई। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखिए, मॉड्यूल्स को डिस्कस करने के बाद कि भी कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, अब उन मॉड्यूल्स में भी कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप लोगों को प्रायोरिटी के ऊपर प्रिपेयर करना है, उनको भी हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आप लोग स्क्रैच से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो व्हाट शुड बी योर गेम प्लान एक्चुअली गाइस। आफ्टर दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करेंगे कि भाई व्हाट शुड बी योर रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज या फिर सोर्सेज आप लोगों को फॉलो करने चाहिए अपनी इस प्रिपरेशन के अंदर। बिकॉज देखिए, कई बार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई एस्पिरेंट्स मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सोर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। सो विच अप्रोच इज द बेस्ट वन, और क्या कुछ वो सोर्सेज हैं जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं भाई। ठीक है, सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन फॉर टुडे सेशन गाइस। अब हम लोग जो है वो अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट पॉइंटर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए गाइस, हम लोगों को जो है वो जो एग्जाम है उसके अंदर टोटल 100 एमसीक्यूज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 100 एमसीक्यूज हम लोगों को जो है 2 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करने हैं अभी। ठीक है, सो देयर इज अ स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन जहां पे 2 आवर्स के अंदर आप लोगों को इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग अभी तक आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रही है अभी। नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब क्या है कि भाई आप लोग जो है वो 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग गलत भी किसी क्वेश्चन को मार्क कर देंगे तो आप लोगों को उसका कुछ भी जो है नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई भी मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने ट्राई क्या करना है कि भाई आप लोगों ने जो है वो 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बट ये ध्यान में रखना है कि भाई 2 ही घंटे हैं आप लोगों के पास, तो इसीलिए आप लोगों को स्पीड के ऊपर भी फोकस करना पड़ना कि भाई कितने आप लोग जो है 2 घंटे के अंदर कितनी बार अपने इन 100 क्वेश्चंस को जो है वो गो थ्रू कर पा रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाएगा आप लोगों के एग्जाम को क्वालिफाई करने के अंदर। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न। 100 एमसीक्यूज हैं, 2 घंटे में इन 100 एमसीक्यूज को आप लोगों को कवर करना है। और जब आप लोग जो एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे जब भी आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, इट इज अ
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वहां पे आप लोगों को टाइमर चल रहा होता है भी। ऐसा नहीं है कि बार बार आप लोगों को जो है अपनी रिस्ट वॉच के अंदर देखना पड़ेगा कि भाई किस टाइम कितना टाइम रह गया, कितना टाइम रह गया। वहां पे एक प्रॉपर टाइमर चल रहा होता है, तो उस टाइमर को देखते हुए आप लोगों को जो है वो 2 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है भाई। अब अगर हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल्स की बात करें तो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर टोटल आप लोगों को जो 5 मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं गाइस। अब देखिए आईआईबीएफ के द्वारा मैकमिलन की जो स्टैंडर्ड बुक रेफर की जाती है फॉर द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट, उस बुक के अंदर आप लोगों को वैसे तो 4 मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे गाइस, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। अब मॉड्यूल डी के बाद वहां पे जो है एडिशनल स्टडी मटेरियल के नाम से कुछ कंटेंट मेंशन किया गया है, उस एडिशनल स्टडी मटेरियल को हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल ई रेफर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये मॉड्यूल ई कहाँ से आ गया, बुक के अंदर तो सिर्फ 4 ही मॉड्यूल्स हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि मॉड्यूल ई हम लोग जो है यहाँ पे रेफर कर रहे हैं फॉर द एडिशनल स्टडी मटेरियल गाइस। अब अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पासिंग परसेंटेज 50% भी, ठीक है, और आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर 45 मार्क्स स्कोर करने हैं, और साथ ही साथ चारों कंपोनेंट जो है INDFS, PPB, AFM और RBWM, चारों कंपोनेंट्स को मिलाकर के आप लोगों का जो एग्रीगेट है वो 50% बनना चाहिए भी, ठीक है। सो दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के माइंडसेट को लेकर के, क्योंकि बहुत सी बार ये देखा जाता है कि एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे इस एग्जाम में जो है 47 मार्क्स हैं, बाकी सब में मेरे जो है 50+ मार्क्स है, मेरा एग्रीगेट भी 200 मतलब मेरा एग्रीगेट भी 50% को एक्सीड कर रहा है, तो क्या मैं JIB क्वालिफाइड हूँ या फिर नहीं हूँ। तो इस तरह का डाउट आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर नहीं रखना है। सिंपल सी बात ध्यान में रखनी कि पासिंग परसेंटेज 50% है, इंडिविजुअल कंपोनेंट में अगर आप लोग जो है वो 45% मार्क्स स्कोर करते हैं और आप लोगों का जो एग्रीगेट है चारों कंपोनेंट्स का अगर वो 50% बनता है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ जैब क्वालिफाइड कैंडिडेट भी। तो ये हम लोगों ने एग्जाम के पैटर्न और पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली गाइस। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी भाई। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं कि भाई आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट जो है इसका सिलेबस क्या है भाई। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों का जो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट है इसके अंदर 5 मॉड्यूल्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल्स कैसे हैं यहाँ पे देखिए, टोटल हम लोगों को जो है वो जो आपकी IIBF के द्वारा जो मैकमिलन की बुक रेफर की जाती है उसके अंदर 26 चैप्टर्स को जो है वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। इसके बाद जो मॉड्यूल ई है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि जो एडिशनल स्टडी मटेरियल के नाम से कंटेंट दिया गया है। अब मॉड्यूल ए के अंदर फर्स्ट 4 चैप्टर्स को जो है मॉड्यूल ए का पार्ट माना गया है। आफ्टर दैट मॉड्यूल बी जो है उसके अंदर हम लोग को जो है वो 12 चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, और मॉड्यूल बी जो है वो बात करता है रिटेल प्रोडक्ट्स और रिकवरी के बारे में गाइस। आफ्टर दैट मॉड्यूल सी की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल सी में टोटल 6 चैप्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं विच टॉक्स अबाउट द सपोर्ट सर्विसेज गाइस। आफ्टर दैट मॉड्यूल डी हमारा आ जाता है, मॉड्यूल डी टॉक्स अबाउट द वेल्थ मैनेजमेंट, जहां पे हम लोगों को 4 चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। आफ्टर दैट मॉड्यूल ई, जहां पे एडिशनल स्टडी मटेरियल के अंदर जो कंटेंट दिया गया है उसको हम लोग बोल रहे हैं मॉड्यूल ई का पार्ट बनते हैं। अब यहाँ पे मॉड्यूल ई में भी टोटल 4 चैप्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन टोटल अगर हम लोग बात करें तो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हो गए, 30 चैप्टर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं गाइस। तो इन्हीं 30 चैप्टर्स को जो है वो आप लोगों को जो है वो गो थ्रू करना रहता है जब भी आप लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को प्रिपेयर करते हैं भी। अब इन 30 चैप्टर्स को किस अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है सेपरेट मॉड्यूल्स के अंदर, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात करते हैं कि भी किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं आरबीडब्ल्यूएम एग्जाम के अंदर। तो देखिए गाइस कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर जो भी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे उन कंसेप्ट्स के बेस्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने कितनी डेवलप की, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों से जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि भाई एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। पहले क्या होता था कि डायरेक्ट सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं, बट उनका रेशियो कम हो गया है गाइस। तो अब आप लोगों से जो डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में एक तो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे दी गई होंगी। जैसे आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब वहां पे स्टेटमेंट्स रहेंगी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 गाइस, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू चूज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोगों को चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आप लोगों को ऑप्शंस भी ऐसे ही रहेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन ए विल बी 1 and 2, ऑप्शन बी विल बी
2 एंड 3, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी 1 एंड 4। इस तरह से आप लोगों को जो है वो ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि भाई जैसे आप लोगों को अगर एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जा रहा है कि भाई BSBD अकाउंट्स हैं, जैसे हम लोगों को अपने जो RBWM कंपोनेंट है इसके अंदर मॉड्यूल बी के अंदर एक टॉपिक देखने के लिए मिलता है BSBD अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब आप लोगों से इसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा कि सपोज देयर इज एन इंडिविजुअल who is not having that much valid officially valid documents, तो वो इंडिविजुअल जो है अपना अकाउंट ओपन अप करना चाहता है। वो किस तरह का अकाउंट ओपन करेगा? क्या वो अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन अप कर पाएगा? क्या वो अपना BSBD अकाउंट ओपन अप कर पाएगा? या फिर वो स्मॉल अकाउंट ओपन अप कर पाएगा? तो इस तरह से केस स्टडी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि RBWM कंपोनेंट आप लोगों को मोर और लेस जो देखने के लिए मिलेगा, यहां से आप लोगों से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से हम लोगों को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं? तो प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डेप्रिसिएशन। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जिनसे हम लोगों ने देखा कि भी प्रीवियस साइकिल्स के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनसे आप लोगों ने घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोगों से जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, बट हाँ आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि क्या अप्रोच रहेगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को एक तो फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, दूसरा आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूला के अंदर कौन सी वैल्यू किस तरह से जो है वो पुट इन करनी है हम लोगों ने। सो आप लोगों से जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप लोगों से जो इन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर भी। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है दैट इज मैच द फॉलोइंग। अब आप लोगों से जो है मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स और रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स will be the one portion of your क्वेश्चन गाइस, ठीक है। इसको मैच करना होगा कि भी रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के साथ में कौन कौन से जो है वो प्रोडक्ट मैच हो रहे हैं, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट के साथ में कौन सा प्रोडक्ट मैच हो रहा है, अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ में कौन सा जो प्रोडक्ट है वो मैच हो रहा है। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग, मतलब अगर हम लोग बात करें ओवर एंड अबव कि भाई अब आप लोगों से जो RBWM कंपोनेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप लोगों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आप लोगों से जो है वो बिल्कुल सिंगल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर वन लाइनर क्वेश्चन अब कम देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, बट उनका रेशियो कम हो गया एग्जाम के अंदर। तो अब ये जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे देखी, यहाँ से हम लोगों को क्या समझ आ रहा है कि हम लोगों को प्रेपरेशन तो करनी है, बट स्मार्ट प्रेपरेशन करनी है। सिर्फ ब्लाइंडली जो है वो अपने जो कंटेंट है उसको रीड नहीं करना है हम लोगों को स्मार्ट प्रेपरेशन करनी है। और स्मार्ट प्रेपरेशन करने के लिए आप लोगों को एक फेयर इनफ आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों ने एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को ही आंसर करना है। वहां पे आप लोगों ने जो कंटेंट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको रिप्रोड्यूस नहीं करना है। भी आप लोगों ने वहां पे जाके कोई स्टोरी राइटिंग नहीं करनी है, डिस्क्रिप्टिव आप लोगों का एग्जाम नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि MCQs आप लोगों ने आंसर करने। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह के MCQs जो है एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं अभी। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 5 मॉड्यूल्स यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, तो 5 मॉड्यूल A, B, C, D और E हम लोगों ने देख ली। अब पांचों मॉड्यूल्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है दैट इज मॉड्यूल नंबर B गाइस। अब मॉड्यूल B से लगभग 30 से 35% क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, और मॉड्यूल B इज द मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल विद रिस्पेक्ट टू द RBWM कंपोनेंट। अब क्यों है ये मोस्ट डिफिकल्ट? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट और कंसेप्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इस डिफिकल्ट मॉड्यूल को आप लोगों ने इजी कैसे कर लेना है अपने लिए, बार बार जो है उन फैक्ट और कंसेप्ट को रिवाइज करना है और उनके बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है गाइस, ठीक है। अब मॉड्यूल B के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल के ऊपर अगर प्रायोरिटाइज करें, सो मॉड्यूल B के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है दैट इज मॉड्यूल नंबर D, जहां से आप लोगों से जो है लगभग 20 से 25% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मॉड्यूल E गाइस। मॉड्यूल E दैट इज एडिशनल स्टडी मटेरियल। अब ऑल्दो मॉड्यूल E से पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट ये जो मई 2025 वाला साइकिल के अंदर जो एग्जाम हुआ और जो नवंबर 2025 साइकिल वाला एग्जामिनेशन हुआ, यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हम लोगों ने मॉड्यूल E से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके अंदर देखा गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मॉड्यूल A। अगर आप लोग प्रायोरिटाइज करेंगे तो मॉड्यूल B, मॉड्यूल D, मॉड्यूल E, देन मॉड्यूल A एंड
लास्ट के अंदर जो है मॉड्यूल सी आप लोगों का जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी। तो सबसे पहले आप लोगों को मॉड्यूल बी को कवर करना है, फिर मॉड्यूल डी को कवर करना है, आफ्टर दैट यू विल बी कवरिंग मॉड्यूल ई, देन मॉड्यूल ए एंड फाइनली इन द लास्ट मॉड्यूल नंबर सी गाइज। अब मॉड्यूल बी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई ये डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि मॉड्यूल बी के अंदर मल्टीपल फैक्ट और कंसेप्ट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब इस डिफिकल्टी को आप लोगों ने कैसे ओवरकम करना है, आप लोगों को इन फैक्ट और कंसेप्ट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है गाइस। इसके अलावा मॉड्यूल ए और ई की अगर मैं बात करूं तो ये वो मॉड्यूल्स हैं जहां से आप लोगों से जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेप्रिसिएशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग, ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आप लोगों से जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सिर्फ ये दो ही वो मॉड्यूल्स हैं जहां से न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जा रही हैं गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस मॉड्यूल बी और डी की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल बी और डी से आप लोगों से जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया मॉड्यूल बी के अंदर हम लोगों को जो है मल्टीपल कंसेप्ट्स देखने के लिए मिलते हैं और मॉड्यूल डी जो है वो डील करता है विद द वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये दो मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स हैं जहां से आप लोगों से एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब ये सारी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ये क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ब्लाइंडली जो है वो आप लोगों ने अपने किसी भी बुक को उठाया या फिर किसी भी सोर्स को उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो है वो डायरेक्शन लेस जो है वो प्रिपरेशन चली जाएगी भाई। तो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन पॉइंटर्स, इन फैक्टर्स का आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स आप लोगों को पता लग गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर एक मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से रेपिटेटिव वे के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल ए के बारे में भी। अब देखिए मॉड्यूल ए के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोज आर बिजनेस मॉडल, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पे ये जो टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा बिजनेस मॉडल्स, हम लोगों को जो है वो अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं, उनके फैक्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं भाई। तो जब भी आप लोगों ने मॉड्यूल ए को कवर करना है, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप लोगों ने जो है प्रायोरिटी के ऊपर प्रिपेयर करना है और डीप इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कर लेनी है भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मॉड्यूल बी गाइस। अब मॉड्यूल बी के अंदर हमारे कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। सो BSBD अकाउंट, माइनर अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, प्रधानमंत्री आवास योजना, एजुकेशन लोन, co-branded cards, contactless cards, NEFT, RTGS, ECS and NACH. These all are the remittance products भी। Along with this, सारफेजी एक्ट 2002, सारफेजी एक्ट 2002 के प्रोविजंस आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं गाइज। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि मॉड्यूल बी के अंदर मल्टीपल फैक्ट और कंसेप्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप लोगों ने मल्टीपल रिवीजन जो है वो इनके करने हैं, सो दैट जो फैक्ट और कंसेप्ट है वो आप लोगों के दिमाग में जो है बैठ जाए भी, आप लोगों को रिटेन रहे लंबे टाइम के लिए जो फैक्ट और कंसेप्ट आप लोग पढ़ेंगे गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। अब देखिए मॉड्यूल सी से हम लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग, या फिर इसको हम लोग मार्केटिंग मिक्स भी बोल देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ATMs, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड भारत इंटरफेस फॉर मनी गाइस, ठीक है। तो भीम ऐप, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विद द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। अब यहां से जो आप लोगों से मतलब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फ्रेम किया जाएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मॉड्यूल सी से आप लोगों को जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले, रादर देन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यहां से आप लोगों से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो इनके पर्टिकुलर फीचर्स हैं, जैसे ATMs के मल्टीपल फीचर्स हैं, व्हाइट लेबल ATMs हैं, उनके फीचर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं गाइस। या फिर 7 P's ऑफ मार्केटिंग है तो पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 P's ऑफ मार्केटिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मॉड्यूल नंबर डी भी। अब मॉड्यूल डी में विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस। सो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड म्यूचुअल फंड बिजनेस। सो दीज आर द टॉपिक्स जहां से आप लोगों से जो है एप्लीकेशन बेस्ड या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मॉड्यूल ई। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया मॉड्यूल ई के अंदर हम लोग जो है वो कंसीडर कर रहे हैं जो हमारा कंटेंट दिया गया है इन द एडिशनल स्टडी मटेरियल गाइस। अब व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर, मॉर्टगेज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यूएशन एंड सिंकिंग फंड। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी और वैल्यूएशन, यहां से आप लोगों से जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने
जो मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो एक अप्रोच माइंड में ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि भाई यहां से इस तरह का क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं कि व्हाट शुड बी द कंप्लीट गेम प्लान अगर आप लोग जो है आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को स्क्रैच से प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के बारे में और आपने जस्ट अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट की है अभी। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भी आप लोगों को इस सब्जेक्ट की जो है मास्टरी कर लेनी है। सब्जेक्ट की मास्टरी करने से मेरा मतलब क्या है कि आप लोगों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है रेदर देन जस्ट आप लोग जो है वो सिर्फ क्रैमिंग कर रहे हो कि भाई हाँ जी मैंने पढ़ लिया कि हाँ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं, लोन्स एडवांसेस रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं, क्या कुछ डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट ये बनते हैं, ये तो ठीक है, बट क्यों बनते हैं, लोन और एडवांसेस क्यों पार्ट बनते हैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का, इस तरह से आप लोगों को जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है रेदर देन कि हाँ ये दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ तो इसको बस याद कर लिया। ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इवॉल्विंग ट्रेंड हम लोगों को आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट में देखने के लिए मिल रहा है। पहले इवन दो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को वन ऑफ द इजीएस्ट कंपोनेंट माना जाता था गाइस, बट आज अगर आप लोग देखेंगे अभी नवंबर 2025 साइकिल या फिर मई 2025 साइकिल को आप लोग देखेंगे तो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर जो क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है गाइस। तो इसीलिए आप लोगों ने जो है वो सिर्फ क्रैमिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हाँ जो फैक्ट है वो तो आप लोगों को कुछ फैक्ट तो ऐसे हैं कि भाई वो आप लोगों को डायरेक्टली क्रैम ही करने पड़ेंगे, जैसे नंबर ऑफ विड्रॉल्स कितने अलाउ किए गए हैं एटीएम्स के थ्रू। अब ये ऐसा फैक्ट है आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, बट आप लोगों को फैक्ट जो याद करने हैं वो तो याद ही करने हैं, साथ ही साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को भी, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करना है क्योंकि वहीं से समझ आएगा आप लोगों को ये जो मैं बोल रहा हूं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, अब कैसी केस स्टडी पूछी जा रही है, क्या आप लोगों से जो है वो बैंक के सिनेरियो को लेकर के केस स्टडी पूछी जाती है या फिर जनरल सिनेरियो को लेकर के भी केस स्टडी एग्जाम में फ्रेम की जाती है। तो ये आप लोगों को समझ आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आप लोगों को क्या करनी है कि भाई आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को जो है वो मास्टर करना है। सिर्फ इस चीज के पे फोकस नहीं करना है कि भाई एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों को इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को पढ़ना है, बिकॉज अगर आप लोगों की सब्जेक्ट की मास्टरी होगी तो कल को जब आप लोग जो है वो जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेंगे तो आप लोगों की जो इंटरेक्शन होती है अपने कलीग्स के साथ में, अपने सुपीरियर्स के साथ में, वहां पे जब आप लोग कम्युनिकेट करेंगे तो आप लोगों की जो नॉलेज है उससे भी समझ आएगा कि यार इस इंडिविजुअल ने सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, ही इज ऑल्सो हैविंग द practical application based knowledge for the each component of JIB examination guys. After that next is टाइम मैनेजमेंट। अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि 100 क्वेश्चंस आप लोगों को 2 घंटे में जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। चलो ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में आप लोग रीड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। मान लो अब बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस अगर हैं तो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ गए हैं। अब आप लोगों ने बहुत सारा टाइम उन्हीं 20 डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर अगर स्पेंड कर दिया तो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन जो बहुत इजी थे आपके लिए वो आप लोगों ने स्किप कर दिए, तो वो बहुत ही बड़ा एक लॉस आप लोगों को झेलना पड़ सकता है अगर आप लोग जो है टाइम को सही से मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को एक एडिक्वेट टाइम जो है वो डिवोट करना है हर एक क्वेश्चन के ऊपर, ना तो बहुत ज्यादा टाइम देना है और ऐसा भी नहीं है कि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा और आता था क्वेश्चन ही गलत कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है भी आप लोगों ने। सो यू नीड टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू आंसर 100 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। आप लोगों को 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन जो है वो एम करना है कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप लोग जो है लगभग 1.2 मिनट जो है स्पेंड करें। अब ये टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि हो सकता है कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसका कोई एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है उसको कॉम्प्रीहेंड करने में उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरा इंडिविजुअल होता है जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो दिस टाइम ड्यूरेशन कैन वेरी। बट हाँ ये ध्यान में रखना कि भाई एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर के स्ट्रेटेजी आप लोगों ने माइंड में लेकर के जरूर जानी है। ऐसा नहीं है कि वेगली आप लोग जो एग्जाम को अटेम्प्ट करने चलेंगे कि देखा जाएगा चल 100 क्वेश्चन है बस कर ही लेंगे जैसे कैसे कर ही लेंगे, तो वैसे क्या होता है कि आते आते क्वेश्चन कई बार छूट जाते हैं और आते आते क्वेश्चन कई बार गलत भी हम लोग कर देते हैं भी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों को टेस्ट जितने ज्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस करने हैं। कंटेंट आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, कंटेंट कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स कौन से हैं उनको पहले पढ़ना है, उसके बाद उन मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, उन टॉपिक्स को पढ़ना है। अब कंटेंट पढ़ लिया, अब कंटेंट के बेस्ड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं गाइस आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, सो दैट आप लोगों को समझ आए कि आप लोग जो है वो जो आप लोगों ने कंटेंट ग्रेस्प किया उस कंटेंट की एप्लीकेशन आप लोग क्या एग्जाम के अंदर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं गाइस। आप लोग
अपने वीक एरियाज को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने कंटेंट तो अच्छे से पढ़ा है बट आप लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं, मतलब क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसके ऊपर, तो इट मींस देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस विद रिस्पेक्ट टू द मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चंस गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो सिमुलेट करना है एक्चुअल एग्जाम कंडीशन को टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि स्पीड आप लोगों की इतनी होनी चाहिए कि भी एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस को 2 घंटे के टाइम के अंदर आप लोग जो है कम से कम 2 बार जो है वो गो थ्रू कर लें, सो दैट आप लोगों को जो है वो डाउट ना रहे आपके माइंड में कि भाई मेरे से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने किसी क्वेश्चन के लिए अगर ऑप्शन ए मार्क कर दिया तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, यू कैन चेंज दैट एज वेल, ठीक है। बट उसके लिए आप लोगों के पास टाइम इनफ होना चाहिए भी, और टाइम कब होगा, जब आप लोग जो है स्पीडी वे के अंदर जो है क्वेश्चंस को गो थ्रू कर पाएंगे गाइस, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट गेम प्लान जो कि आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए जब भी आप लोग जो है आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करते हैं गाइस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ सोर्सेज आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। तो सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आप लोग जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन मोड के अंदर है तो आप लोगों को जो बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, तो देखिए आईआईबीएफ के द्वारा आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए मैकमिलन की जो ये स्टैंडर्ड बुक रेफर की जाती है, यू कैन फॉलो दिस बुक फॉर योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू फॉलो द आरबीआई सर्कुलर्स फॉर रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि आरबीआई के सर्कुलर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जिनके अंदर अपडेट्स आती रहती हैं विच आर रिलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स मेंशन्ड इन योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। तो इन सर्कुलर्स को भी आप लोगों को गो थ्रू करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन मोड में नहीं है और आप लोग किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या फिर पर्टिकुलर सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप लोग जो फ्री सोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब वगैरह के ऊपर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल चैनल्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, उन पर्टिकुलर चैनल्स को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बट हाँ, माई एडवाइस विल बी कि आप लोग जो है एक पर्टिकुलर, जिस भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टिक रहें, सो दैट आप लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो पाए और आप लोगों के माइंड में जो डायलेमा क्रिएट ना हो, क्योंकि अलग अलग एजुकेटर्स अलग अलग चैनल्स के ऊपर कंटेंट पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर एजुकेटर का तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो तो उसी को आप लोगों ने परमानेंटली फिर फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक महीना कहीं और से पढ़ लिया, दूसरे महीने कहीं और से पढ़ लिया, क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास, बिकॉज यू आर दी बैंकिंग प्रोफेशनल्स और आप लोगों के पास टाइम को मैनेज करना ही सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो ट्राई टू स्टिक टू वन सोर्स ओनली गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को जो है वो इस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को लेकर के एक गाइडेड अप्रोच चाहिए या गाइडेंस चाहिए किसी भी तरह की, तो आप लोग जो है वो edutap.in को विजिट कर सकते हैं गाइस, जहां पे आप लोगों के लिए edutap के द्वारा पर्टिकुलर कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं टू गाइड यू गाइस विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन। अब जैसे ही आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए जो है वो मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट की लाइव क्लासेस, ठीक है, कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस इमीडिएट बिफोर द एग्जाम, जब भी आप लोगों का एग्जाम होगा, मे में एग्जाम होगा तो उससे इमीडिएट पहले आप लोगों को जो लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, जहां पे आप लोगों के 1-to-1 डाउट्स भी रिजॉल्व किए जाते हैं रिस्पेक्टिव मेंटर्स के द्वारा। आफ्टर दैट कंसेप्ट क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड, कंसेप्ट नोट्स अलोंग विद द मॉक टेस्ट। सो ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो आप लोग इस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट की कर पाएंगे बाय यूजिंग दिस आरबीडब्ल्यूएम मास्टर कोर्स गाइस। तो ये तो होगी आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट की बात। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी आप लोगों को जो है मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी, तो आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि IND-IFS, PPB, AFM, इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए भी यहाँ पे इंडिविजुअल मास्टर कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी चारों कंपोनेंट्स को आप लोगों को जो है प्रिपेयर करना है कॉम्प्रिहेंसिवली, तो JIB का एक कंप्लीट मास्टर कोर्स भी आप लोगों के लिए जो है वो एडुटैप के द्वारा लॉन्च किया गया है गाइज। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्स की बात। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर करने हैं, आप लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर पाएं, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर, अलॉन्ग विद दिस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ in this particular live crash course guys। apart from this अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है अपनी प्रिपरेशन की, तो आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं इन द टेस्ट सीरीज गाइस, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट आप लोगों की जो चैप्टर्स हैं वो भी पैचेस के अंदर जो है प्रिपेयर हो पाए और आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि भाई मेरे ये वाले चैप्टर्स जो है कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुके हैं, अब
मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगा लिए हैं और अब मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। सो नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। सो आप लोग जो इन पर्टिकुलर कोर्सेज को रेफर कर सकते हैं गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर GIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ से आप लोग जो है वो अपने RBWM कंपोनेंट को बिल्कुल स्क्रैच से कैसे प्रिपेयर करना है इसकी इन डेप्थ नॉलेज को गैदर कर पाएंगे भी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।